तो कुछ न कुछ तो हमने कुछ न कुछ रीजन होगा कि इधर हम कुछ अलग कुछ लिखे हैं और उधर कुछ लिखे हैं। फिजिकल क्वांटिटीज दोनों तरफ हम अलग, कोई ना कोई तो रीजन होगा। ठीक है, तो कुछ कुछ दिख रहा है कि नहीं, कुछ कुछ समझ। टाइम के बारे में जानते हो, मास जानते हो, डिस्टेंस जानते हो, नहीं जानते हो कोई बात नहीं, अभी आगे पढ़ लेंगे। ठीक है, लेकिन जो जानते हो वो हम कह रहे हैं। ठीक है, क्या डिफरेंस है बताइए यार, बताओ। कुछ भी गलत है, मैंने पहले ही स्टार्टिंग में ही बताया, साइंस पढ़ने का मजा तब आएगा जब दोनों टू वे कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, ये सब का जो यूनिट है, मतलब अगर उसमें लिखे जाए फॉर्मूला ये सब, हाँ यूनिट जो लिखे, तो दो अलग यूनिट से मिलकर बनता है। वेरी गुड, यही मेजर डिफरेंस है। इन सब का यूनिट का बात कर रहे हैं तो ये सब सिंगल यूनिट है। फोर्स का यूनिट आप बताइए। न्यूटन। न्यूटन किससे मिल करके बनाता है? F इक्वल टू ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू kg, इससे मिल करके बनता है 1 न्यूटन। okay? देखो इधर जो हमने फिजिकल क्वांटिटीज लिख रखी है ना, ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है किसी अनदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड है। जैसे फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू ma, यानी कि फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। विदाउट एक्सेलरेशन और विदाउट मास हम फोर्स को जस्टिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि फोर्स जो है किसी अनदर फिजिकल क्वांटिटी पे क्या है, डिपेंड है। वैसे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। 2-3 फिजिकल क्वांटिटीज है जिसपे एक्सेलरेशन डिपेंड कर रहा है। वैसे बताओ, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम पे। वैसे स्पीड डिस्टेंस और टाइम पे डिपेंड करता है। ठीक है, वेलोसिटी और डिस्टेंस में वो वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस होता है ना, आगे भी देखेंगे। लेकिन क्या टाइम किसी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है? नहीं। क्या मास, डिस्टेंस? नहीं। तो यही दोनों में मेजर, ये जो दोनों अलग अलग लिख रखे हैं, मेजर डिफरेंस यही है कि इधर जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज लिख रखे हैं ये किसी न किसी अनदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं कि ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है किसी अनदर फिजिकल क्वांटिटी से बन करके मिलता है। ठीक है, यानी फोर्स निकालने के लिए मास और एक्सीलरेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं, फिर फोर्स बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसी चीजें नहीं है। ठीक है, ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये किसी पे डिपेंड नहीं करती हैं। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, हाँ, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज समझ जाओगे ना। ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज जो किसी भी अनदर फिजिकल क्वांटिटी से डिपेंड नहीं करती। और ये सब जो फिजिकल क्वांटिटी है बेसिकली इसी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बन के आती हैं। ठीक है, तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आया डिफरेंस दोनों में? ठीक है, ये जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव्ड का मतलब क्या, डेरिवेशन का मतलब क्या होता है? डेरिवेशन हम बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस करते हैं, बहुत सारी चीजों का मदद ले करके तब हम एक फाइनल रिजल्ट पे पहुंचते हैं। तो वैसे ये सभी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, किसी अनदर फिजिकल क्वांटिटीज के मदद से ये सब बने हुए हैं। ठीक है, तो ये सब को हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसी को हम डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इसी के अपोजिट साइड में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, जो कि किसी अनदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। यदि इनके बारे में हमें लिखना है तो इस टाइम बताने के लिए हमें किसी अनदर फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ेगा। डिस्टेंस बताने के लिए हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि हमें फोर्स बताना है या फिर स्पीड बताना है तो हमें स्पीड बताने के लिए डिस्टेंस और टाइम का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, देख रहे हो, ये सब जो है डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी है जिसे कि हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी भी कह सकते हैं। और ये सब जो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो कि इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, मेजर डिफरेंस दोनों में समझ में आना, लिख लीजिए इसे। मतलब न्यूटन है तो न्यूटन अब फंडामेंटल हो गया ना? न्यूटन नहीं, न्यूटन फंडामेंटल क्या होगा, देखो हम बता रहे हैं। F इक्वल टू क्या होता है, M में अभी आगे पढ़ेंगे। ये क्या है, मास, जिसका यूनिट क्या होता है, kg। एक्सेलरेशन स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 1 kg।
बराबर 1 न्यूटन। 1 न्यूटन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम 1 न्यूटन। ठीक है, ठीक है। किसी भी 1 kg, अब देखो 1 न्यूटन का डेफिनेशन क्या होता है, किसी भी 1 kg वाले मास को, ठीक है, किसी भी 1 kg वाले मास को, ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कराने के लिए जितना हमें फोर्स लगाना पड़ता है उसको बोलते हैं 1 न्यूटन। ठीक है, 1 kg वाले मास को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कराने के लिए जितना हमें फोर्स रिक्वायरमेंट होगा उसको बोलते हैं 1 न्यूटन।